गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द फल। इससे पहले हमने पढ़ा था अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन सा, देव। अब हम इस चार्ट को अगर क्या है ध्यान से देखें, ठीक है ना, तो सिर्फ हमें अंतर कहाँ दिखाई दे रहा है, कौन सी विभक्तियों में दिखाई दे रहा है, सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति चिन्हों में ही हमें क्या है कि ये अंतर दिख रहा है। तृतीया से लेकर के संबोधन तक जैसे हमने देव शब्द बनाए थे वैसे ही बनेंगे, सिर्फ अंतर कौन सा है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही अंतर है। तो प्रथमा विभक्ति में हम एक वचन में क्या जोड़ेंगे, म, द्विवचन में ए और बहुवचन में आनी। अगर हम पुल्लिंग में देखें तो हमने एक वचन में यहाँ पर क्या जोड़ा था, विसर्ग, तो यहाँ पर विसर्ग नहीं है, यहाँ पर क्या है, म है। द्वितीय विभक्ति में क्या जोड़ेंगे हम, नपुंसकलिंग शब्द रूप बनाएंगे तो म, द्विवचन में ए और बहुवचन में आनी। तृतीय विभक्ति से तो हम क्या है, जैसे हमने पुल्लिंग में बनाए वैसे ही बनेंगे, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि हम क्या जोड़ेंगे उन शब्दों में, कि फल में कौन से शब्द जोड़ करके नए शब्द बनाएंगे। तो एक वचन में तृतीय विभक्ति में जुड़ेगा एन, द्विवचन में आभ्याम और बहुवचन में ए। आई है और विसर्ग है, यानी कि आभ्याम, और यहाँ पर बहुवचन में आई और विसर्ग जुड़ेगा। चतुर्थी विभक्ति है तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आय, द्विवचन में आभ्याम और बहुवचन में एभ्य। पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति में क्या जोड़ेंगे हम, आत। जहाँ पर ये भी हम ध्यान रखेंगे कि अगर जहाँ पर विसर्ग है तो वहाँ उस शब्द के साथ विसर्ग लगेगा, अगर अंत में हलंत है तो वहाँ पर हलंत ही लगेगा। तो पंचमी विभक्ति में आत एक वचन में, द्विवचन में आभ्याम और बहुवचन में एभ्य। षष्ठी विभक्ति है तो षष्ठी विभक्ति में एक वचन में स्य, द्विवचन में यो और बहुवचन में अनाम। और इसमें एक और जुड़ता है अणाम, लेकिन जहाँ पर ध्वनि र हो, अंत में स्वर व्यंजन कौन सा हो, र हो, तो वहाँ पर अणाम होता है, अन्यथा तो क्या आता है, अनाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन ए, द्विवचन क्या आएगा, यो और बहुवचन में एषु। संबोधन में यही, अगर यहाँ मैंने कुछ नहीं लिख रहा है इसका मतलब शब्द ऐसा कैसा लिखा जाएगा, और क्या है, हे आगे आएगा, क्योंकि संबोधन की कारक चिन्ह के क्या है, हे, अरे, हो, तो उसमें से हम यहाँ पर हे लिखते हैं। तो यहाँ हे और शब्द लिख करके उसके साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। यहाँ पर क्या है, जहाँ कारक चिन्ह है हे, वो तो सभी में हे आएगा ही, यानी एक वचन में भी हम हे लगाएंगे, द्विवचन में भी हे और बहुवचन में भी हे लगाएंगे, लेकिन शब्द के साथ में हम यहाँ द्विवचन में आओ और बहुवचन में आहा जोड़ेंगे। तो अब हम बनाते हैं फल शब्द। प्रथमा विभक्ति में हमें कौन सा है, म जोड़ना है, हम लगाएंगे यहाँ पे फल प्लस म, क्या शब्द बन गया, फलम। क्या शब्द बना, फलम। ए है तो यहाँ पर फल प्लस ए है, स्वर है तो जहाँ पर भी स्वर होंगे वहाँ पर स्वर की क्या होती है, मात्रा लग जाती है, तो यहाँ पर ए की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, फले। ठीक है, द्विवचन का शब्द बना फले। बहुवचन में क्या जोड़ेंगे हम, आनी, तो फल प्लस आनी क्या बन जाएगा, आ स्वर है तो शब्द बन जाएगा हमारा फलानी। ठीक है, तो ये हुए हमारे कौन से, प्रथमा विभक्ति का एक वचन फलम, द्विवचन फले और बहुवचन फलानी। फिर द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति में अगर हम देखें तो वही चिन्ह हम इसमें भी जोड़ रहे हैं जो हमने प्रथमा विभक्ति में जोड़े हैं, तो क्या है, सेम ऐसे ही शब्द बनेंगे, यानी कि फल प्लस म क्या बन जाएगा, फलम। ए है तो फल
प्लस ए क्या बन जाएगा इसमें, फले। फल प्लस ए फले यानी स्वर है तो क्या है उसकी मात्रा लग जाएगी। आनी है, फल प्लस आनी, क्या शब्द बनाया था हमने ऊपर, फलानी, तो यहाँ पर भी बन जाएगा फलानी। यानी शब्द कौन से बने हमारे द्वितीय विभक्ति के, फलम, फले, फलानी। तो प्रथमा विभक्ति में भी हमारे शब्द यही है, फलम, फले, फलानी। अब तृतीय विभक्ति देखते हैं। तृतीय विभक्ति में एक वचन में हम जोड़ेंगे एन, तो क्या हो गया यहाँ पर, फल प्लस एन स्वर है, क्या लग जाएगा, मात्रा लगेगी इसकी, तो फलेन, ए की मात्रा लगा दी। तो तृतीय विभक्ति एक वचन शब्द हमारा क्या बना, फल का, फलेन। फिर आभ्याम है द्विवचन में, तो क्या हो जाएगा, फल प्लस आभ्याम यानी स्वर है यहाँ पर, तो शब्द क्या बन जाएगा, फलाभ्याम। क्या शब्द बना इसमें, फलाभ्याम। अब आई है और विसर्ग है तो फल प्लस आई यानी कि क्या हो जाएगा, फ, और उस पर आई की मात्रा लगेगी और विसर्ग लग जाएगा, तो फलई। ओके, तृतीय विभक्ति फल शब्द है हमारा फलेन, फलाभ्याम, फले। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में हम जोड़ेंगे आय, तो क्या हो गया, फल प्लस आय यानी स्वर है तो मात्रा लग जाएगी, तो फलाय। क्या शब्द बना हमारा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन फलाय। फिर आभ्याम हमने ऊपर भी बनाया है, क्या शब्द बना था हमारा, फलाभ्याम। तो इसमें अगर हम फल जोड़ेंगे, फल प्लस आभ्याम क्या बन जाएगा, फलाभ्याम। क्या शब्द बना हमारा, फलाभ्याम। कौन सा, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन। बहुवचन में क्या जोड़ रहे हैं हम यहाँ पर, एभ्य जोड़ रहे हैं, तो फल प्लस एभ्य, ए स्वर है तो स्वर की क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी, तो फले भ्य। तो हमारा चतुर्थी विभक्ति फल शब्द क्या बना है, एक वचन फलाय, द्विवचन फलाभ्याम और बहुवचन फलेभ्य। अब देखते हैं हम पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति एक वचन में 8 जोड़ा हमने, तो क्या बन जाएगा, फल प्लस 8 मात्रा लग जाएगी आ की, तो क्या हो जाएगा, फलात। हलंत है तो हलंत लगा देंगे, तो फल प्लस 8 फलात। आभ्याम हमने ऊपर भी बना रखा है, तो फल प्लस आभ्याम क्या हो गया, फलाभ्याम। क्या शब्द बन गया हमारा, फलाभ्याम। एभ्य है तो शब्द हो गया हमारा फल प्लस एभ्य, मात्रा लग जाएगी, एक ही हमने ऊपर अभी बनाया है, तो वही शब्द वैसा ही बनेगा, फलेभ्य। क्या शब्द बन गया हमारा, फलेभ्य। तो पंचमी विभक्ति फल शब्द हमारे बने एक वचन में फलात, द्विवचन में फलाभ्याम और बहुवचन में फलेभ्य। अब देखते हैं षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में हमने जोड़ा स्य, तो फल प्लस स्य। तो मैंने कहा था कि अगर स्वर है तो मात्रा लगती है, व्यंजन है तो वैसा ही लिखा जाएगा, तो फल प्लस स्य फलस्य। क्या बन जाएगा इसका, फलस्य। द्विवचन में यो है तो फल प्लस यो है, तो यो ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फलयो। क्या बन गया शब्द हमारा द्विवचन का, फल प्लस यो फलयो। अनाम है तो फल प्लस अनाम, अ है तो अ और अ की ध्वनि मिलकर के आ बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा, फलानाम। क्या शब्द बन गया हमारा, फलानाम। फल प्लस अनाम फलानाम।
तो षष्ठी विभक्ति में एक वचन फलस्य, द्विवचन फल्यो और बहुवचन फलाना। अब देखते हैं सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति ए, फल प्लस ए तो स्वर है इसलिए क्या मात्रा लग जाएगी, क्या बन जाएगा इसका, फले। क्या शब्द बन गया हमारा, फले। अब यहाँ यू है तो फल प्लस यू क्या बन जाएगा, ऊपर बनाया हमने फलयू। स्वर है तो मात्रा लगाएंगे स्वर की, नहीं तो व्यंजन को हम ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। तो शब्द बना हमारा फलयू। फिर है बहुवचन में एषु, तो फल प्लस एषु क्या बन जाएगा, ए की मात्रा लग जाएगी तो फलेषु। क्या शब्द बना हमारा, फलेषु। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन फले, द्विवचन फल्यो और बहुवचन फलेषु। अब देखते हैं संबोधन। संबोधन में मैंने यहाँ पर क्या लगा रखा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा कि क्या जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा हे, इसका संबोधन का चिन्ह है, तो हे फल, हे फल। अब यहाँ औ है तो हम क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, फल प्लस, अब हमने वहां पर क्या जोड़ा था, पुल्लिंग शब्द में हमने औ जोड़ा था, लेकिन हमने यहाँ एक वचन में हमने क्या जोड़ा है, ए जोड़ा है, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या है, औ नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, ए। जो हम एक वचन में यानी कि हमारे जो प्रथमा विभक्ति में हम जोड़ते हैं द्विवचन और बहुवचन में, वही हम यहाँ पर भी जोड़ेंगे। तो हमने ऊपर जोड़ा था क्या, ए, ठीक है ना। तो शब्द हमारा क्या बन गया, हे तो हम लगाएंगे ही इसमें, ठीक है। तो हे फले, हे फले और विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब हमने पुल्लिंग में यहाँ आहा लगाया था, ठीक है ना, यहाँ हमने क्या लगाया, फलानी। तो हे फल, हे फले, हे क्या लग जाएगा इसमें, आनी। तो इसमें क्या जुड़ गया, तो फल प्लस आनी क्या हो जाएगा इसका, हे फलानी। क्या बन गया इसमें, शब्द बना हमारा हे फलानी। तो ये थे हमारे क्या, फल शब्द। तो हमने देखा कि क्या है कि फल शब्द किस तरह से बनते हैं, कि कौन से कारक के चिन्ह हम इनमें जोड़ते हैं और ये शब्द बनाते हैं। तो इसकी तरह से ही हम क्या है, जैसे ये हमने अकारांत नपुंसकलिंग में फल शब्द बनाया, इसी तरह से हम और भी शब्द रूप बना सकते हैं, अगर हमें ये पता हो कि हमने इसमें कौन कौन से ये चिन्ह जोड़े हैं। तो उसके अनुसार हम कोई से भी शब्द के क्या है, नपुंसकलिंग शब्द के क्या है, ये शब्द रूप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको शब्द रूप कैसे बनते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये किस तरह से इसने हमने क्या है ये शब्द रूप बनाए हैं, ठीक है।